तो हेलो दोस्तों, आज हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एस्टेरॉइड, मेटियोर्स एंड कॉमेट्स के बारे में। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एस्टेरॉइड के बारे में। एस्टेरॉइड एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है क्षुद्र ग्रह, यानी कि छोटे छोटे ग्रह। इतने छोटे कि हम लोग कॉमेट्स या मेटियोर्स के से भी तुलना कर सकते हैं। जैसे कि इनका जो परिक्रमा कक्ष होता है, यानी कि मार्स एंड जुपिटर के बीच का जो एरिया है, वहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की मेजोरिटी पाई जाती है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर क्षुद्र ग्रह ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो कहा यह जाता है कि जब ग्रहों का निर्माण हुआ तो उन्हीं के साथ साथ हमारे के साथ छोटे छोटे टुकड़ों का भी निर्माण हुआ, जिनको हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और जब ये पृथ्वी की वायुमंडल में आते हैं तो पूरी तरह से जलते नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बहुत ही बड़े बड़े हमारी पृथ्वी पर गर्त बन जाते हैं। तो ये था क्षुद्र ग्रह के बारे में थोड़ी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। एंड अब हम लोग बात करेंगे कॉमेट के बारे में। कॉमेट क्या होता है? कॉमेट दरअसल कॉमेट जो होता है, साइंटिस्टों के मुताबिक कॉमेट धूल एवं धूल एंड यानी कि डस्ट एंड गैसेस से बना होता है। डस्ट एंड गैसेस है। तो इनका जो मेन एरिया है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ये सोलर सिस्टम का जो आउटर एरिया है प्लूटो के बाद का, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये पृथ्वी से जब कभी दिखते हैं तो ये छोटे गोले के रूप में प्रकाश छोड़ते हुए दिखते हैं। यानी कि जब ये दिखते हैं तो इनमें बहुत ही बड़ा प्रकाश होता है। ये प्रकाश कुछ नहीं होता है, जो आइस होती है एंड गैस होता है, जब ये ट्रेवल करते हैं तो इनके पीछे आइस एंड डस्टेस पीछे छूटती जाती हैं और सूर्य के प्रकाश के कारण ये ज़्यादा ज्वलनशील दिखाई देते हैं। यानी कि इनमें प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश के कारण इनमें ये जलते हुए दिखाई देते हैं और कुछ नहीं होता। ये दरअसल जब ये ट्रेवल कर रहे होते हैं तो इनकी डस्ट एंड गैसेस पीछे छूटती जाती हैं। तो वही सूर्य के किरणों के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण ये हमें प्रकाशित होते दिखते हैं। दोस्तों, कॉमेट से रिलेटेड हम एक बहुत ही फेमस एक कॉमेट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम हेली है, हेली कॉमेट। तो दोस्तों, ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अंतिम बार या 1984 में दिखाई पड़ा था और ये कहा जा रहा है कि 2062 में अगली बार फिर से दिखाई देगा। तो ये थे कुछ हेली कॉमेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे मेटियोर्स के बारे में। मेटियोर्स यानी कि उल्कापिंड। उल्काएं दोस्तों, ये प्रकाश की चमकीली धाराओं के रूप में देखी जाती हैं। और ये किस लिए देखी जाती हैं प्रकाश की चमकीली धाराओं के रूप में? कहा जाता है कि जब ये पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से आकर्षित होकर हमारी पृथ्वी की ओर चले आते हैं तो क्या होता है, ये जब हमारे पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तो हमारा वायुमंडल इनके साथ घर्षण करता है। घर्षण करने के बाद क्या होता है कि दोस्तों, ये जलने लगते हैं। जलने से हमें ये लाल धारी के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये कुछ नहीं होता कि होते हैं, कभी कभी ये पूरी तरह से वायुमंडल में हमारे जल जाते हैं, कभी कभी ये नहीं जलते हैं तो हमारी पृथ्वी पे गिरते हैं। तो ये कुछ थे, ये होते हैं उल्कापिंड। तो उल्कापिंड दोस्तों ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, कभी कभी बड़े भी होते हैं। तो जल के हमारे वायुमंडल में खत्म हो जाते हैं, छोटा मोटा टुकड़ा ही गिरता है। साइंटिस्टों के मुताबिक उल्काएं जो होती हैं क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि हमारे जो धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह होते हैं काफी बड़े होते हैं। और कहा जाता है कि ये उल्काएं जो हैं धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के पीछे छोड़े गए टुकड़े होते हैं। तो ये कुछ थे एस्टेरॉइड एंड कॉमेट और मेटियोर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और मिलते हैं जल्द ही दूसरे वीडियो में।